गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। अर्थमेटिक का ये टॉपिक पार्टनरशिप साझेदारी आज से स्टार्ट हो रहा है आपका। ये पूरा टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा और जो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं इसको यूट्यूब पे प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। इसमें एसएससी के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और साथ में एक शीट हमने ऐड करा दी है। यूपीएसआई के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करा दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस तरीके से ये जो बैच है आपका कंप्लीट बैच होगा एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में ये पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है आपका, मेंस में तो रहता ही रहता है, प्री वगैरह में भी एक क्वेश्चन आपका रहता है और आपके एसआई में भी 2016 में आपका एक क्वेश्चन था आपके पेपर में। तो बच्चों आइए, बहुत ही आपका इजी सा टॉपिक है। 3 नियम है, उन्हीं 3 नियम पे ये पूरा पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी आपका सॉल्व हो जाता है। हिंदी में लिख देता हूं इसको, साझेदारी। साझेदारी क्लियर है? ये हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। आइए चलिए देखिए, 3 नोट मैं पहले लिखवा दूं जो कि इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में 3 नोट इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का मतलब समझ रहे हैं, कोई व्यापार करना हो तो 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर कर रहे हैं, 4 लोग मिलकर कर रहे हैं। किसी ने पूंजी लगाई, कोई केवल अपना श्रम दान कर रहा है, कोई पूंजी कम समय के लिए लगा रहा है, कोई पूंजी अधिक समय के लिए लगा रहा है, कोई ज्यादा पूंजी लगाया है, कोई कम पूंजी लगाया है। तो व्यापार में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा वो निकालने का तरीका आपको 3 नोट के माध्यम से पता चल जाएगा। आइए चलिए, नोट 1 देखिए, हम 2 साझेदार पे लेके कर रहे हैं। पहले 2 के बदले 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, चाहे जितना। ठीक है, आइए नोट 1 में देखिए, 2 साझेदार ए एवं बी क्रमशः सीए तथा सीबी पूंजी समान समय के लिए लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, लिख लीजिए। व्यापार में लगाते हैं तब उनके लाभों का अनुपात प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए इज टू कैपिटल ऑफ बी। सीए-सीबी का मतलब बच्चों क्या? कैपिटल ऑफ ए। पूंजी का मतलब कैपिटल होता है, ध्यान दीजिएगा, पूंजी का मतलब कैपिटल होता है, इसलिए हमने ए की पूंजी को सीए लिखा है और बी की पूंजी को सीबी लिखा है। तो देखिए, अगर 2 लोग हैं, अलग अलग पूंजी व्यापार में लगा रहे हैं और समान समय के लिए लगा रहे हैं, तो उनके पूंजियों के अनुपात में उनके लाभों का बंटवारा हो जाएगा। व्यापार के लास्ट में जब आपकी लाभ का कैलकुलेशन किया जाएगा तो लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा? इन दोनों के, इनके पूंजियों के अनुपात में लाभों को बांट दिया जाएगा। समझिए इस बात को। जैसे मैंने लगाया 200 रुपए और आपने लगाया 300 रुपए, हम लोगों ने 12 महीने के लिए ये पूंजी निवेश की है किसी व्यापार में। समय की समाप्ति होगी तो हमारा जो लाभ आएगा किस अनुपात में बटेगा? बच्चों, मेरी पूंजी 200, आपकी पूंजी 300, तो 200 300 के अनुपात में, मतलब 2 और 3 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। मेरी पूंजी कम थी, मुझे कम लाभ मिलेगा, आपकी पूंजी ज्यादा थी, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। क्लियर है? ये पहला नोट था आपका। इसमें अलग अलग पूंजियां, यहां ध्यान से देखिए, सीए और सीबी लगाया गया है, ध्यान से देखिए, सीए और सीबी लगाया गया है, समान समय के लिए लगाया गया है, इक्वल टाइम के लिए लगाया गया है। तो जो लाभों का अनुपात होगा प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी, ये किसके इक्वल होगा?
कैपिटल ऑफ ए इज टू कैपिटल ऑफ बी के इक्वल होगा। क्लियर है? ये आपका पहला नोट है, हर एक बच्चा देखे। दूसरा नोट देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, दो साझेदार समान पूंजी क्रमशः यस क्या उसमें पार्टनरशिप नहीं लगाया क्या उन्होंने? लगवाई पार्टनरशिप। दो साझेदार समान पूंजी क्रमशः टीए तथा टीबी समयों के लिए तो शीट हटवा दीजिए। समयों के लिए एक व्यापार में निवेश किया तब उनके लाभों का अनुपात। बच्चों देखिए क्या हुआ है, दो साझेदार हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन दोनों ने समान पूंजी अलग अलग समय टीए तथा टीबी समयों के लिए निवेश किया है। समान पूंजी निवेश किया है। अगर ए ने 100 रुपए तो बी ने भी 100 ही रुपए निवेश किया है। इन्होंने टीए और टीबी समयों के लिए निवेश किया है। तो बच्चों इनके समयों का अनुपात ही इनके लाभों का अनुपात होगा। सीधे होगा पीए इज टू पीबी इज इक्वल टू टीए इज टू टीबी। ये हो जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा। समान पूंजी निवेश की जा रही है। जो कम समय के लिए निवेश करेगा उसे कम लाभ मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, व्यवहारिक जीवन की बात है। जो कम समय के लिए निवेश करेगा उसे कम लाभ मिलेगा और जो अधिक समय के लिए निवेश करेगा उसे अधिक लाभ मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों। कम समय के लिए कम लाभ मिलेगा और अधिक समय के लिए अधिक लाभ मिलेगा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए आ जाइए। अब हमारा तीसरा और लास्ट नोट क्या है? साझेदार हम दो ही ले रहे हैं, 3 भी 4 भी 6 भी हो सकता है, चाहे जितने साझेदार हो। दो साझेदार ए तथा बी सीए तथा सीबी पूंजी क्रमशः टीए तथा टीबी समयों के लिए एक व्यापार में निवेश करते हैं तब उनके लाभों का अनुपात ध्यान से देखिए। पीए इज टू पीबी इज इक्वल टू सीए टीए इज टू सीबी टीबी हो जाएगा बच्चों। अगर अलग अलग पूंजी सीए सीबी क्रमशः टीए तथा टीबी समयों के लिए निवेश की जाती है तो जो उनके लाभों का अनुपात होगा समय और पूंजी के गुणनफलों के अनुपात पे बराबर होगा। पूंजी और जितने समय के लिए वो लगा हुआ है गुणा करिए, फिर उसका रेशियो लीजिए, वही लाभों का अनुपात होगा। ध्यान से देखिएगा, वही लाभों का अनुपात होगा। पीए इज टू पीबी इज इक्वल टू सीए इंटू टीए
इज टू सीबी इंटू टीबी हो जाएगा। लाभों का अनुपात पूंजी और समयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, जिसकी पूंजी जितनी हो, जितने समय के लिए लगी हो, गुणा कर दीजिए, तो सीएटीए आ गया और सीबीटीबी आ गया। इसी का रेशियो लाभों के रेशियो के इक्वल होगा। यहीं से बच्चों हम दो चीज और पूछा जाता है, कभी कभी सीए और टीए का रेशियो पूछ लेता है। ध्यान से देखिए, सॉरी, सीए और सीबी का रेशियो पूछ लेता है। तो सीए और सीबी का रेशियो क्या होगा? पीए में आप टीए से भाग कर दीजिए और पीबी में आप टीबी से भाग कर दीजिए, तो पूंजियों का अनुपात निकल आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पीए इज टू पीबी इज इक्वल टू सीए इंटू टीए इज टू सीबी इंटू टीबी है। तो अगर सीए इज टू सीबी चाहिए, इनके पूंजियों का अनुपात चाहिए, तो प्रॉफिट में आप टाइम से डिवाइड करके रेशियो ले लीजिए। एक ये भी पूछता है, और देखिए टाइम का भी रेशियो पूछता है, प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का यानी पूंजियों का रेशियो देकर भी आपका क्वेश्चन एक बनता है जो कि टाइम का रेशियो होता है। ध्यान से देखिए, टीए इज टू टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीए अपॉन सीए इज टू पीबी अपॉन सीबी हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा, टीए इज टू टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीए अपॉन सीए इज टू पीबी अपॉन सीबी। ये पूरा टॉपिक आपका यूट्यूब पे चलेगा, तो रेगुलर आके लाइव पढ़ लिया करिए। बाद में यूट्यूब से डेली डिलीट कर देंगे हम, यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा, इसलिए लाइव आके पढ़ लिया करिए। स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए फटाफट, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए, आपका पहला नोट था, इन्हीं 3 नोट को ध्यान रखना है आपको। टुकड़े पर जब निवेश हो, मतलब अलग अलग समय के लिए अलग अलग धन निवेश किया जाए, तो उसकी बात हम क्वेश्चन में ही करेंगे। देखिएगा, दो साझेदार ए एवं बी क्रमशः सीए तथा सीबी पूंजी समान समय के लिए व्यापार में लगाते हैं, तब उनके लाभों का अनुपात सीधे पूंजियों का अनुपात ही लाभों का अनुपात होगा। यह नोट नंबर 1 है, हर एक बच्चा दिमाग में रखे। अब देखिए, ये डिलीट हो जाएगा, मेरे क्लास खत्म करने के बाद ये डिलीट कर दिया जाएगा, इसलिए आके लाइव पढ़ लिया करिए। बाद में आप कहेंगे सर पढ़ाइए, तो फिर नहीं पॉसिबल है। आइए देखिएगा, नोट 2 है आपका, दो साझेदार समान पूंजी क्रमशः टीए, समान पूंजी, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, ध्यान दीजिएगा। दो साझेदार समान पूंजी क्रमशः टीए तथा टीबी समयों के लिए एक व्यापार में निवेश करते हैं, तब जो लाभों का अनुपात होगा सीधे समयों के अनुपात के हिसाब से होगा। तो पीए इज टू पीबी इज इक्वल टू आ गया टीए इज टू टीबी। क्लियर है सारे बच्चों को? लास्ट और थर्ड नोट है आपका, ध्यान से देखिएगा, थर्ड नोट देख लीजिए। दो साझेदार हैं ए और बी, पूंजी है इनकी सीए और सीबी, क्रमशः ये टीए और टीबी समयों के लिए एक व्यापार में निवेश करते हैं, तो इनके जो लाभों का बंटवारा होगा किस अनुपात में होगा? पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात में होगा। ध्यान से देखिएगा, पीए इज टू पीबी इज इक्वल टू सीए इंटू टीए इज टू सीबी इंटू टीबी। यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, लाभों का और समयों का अनुपात देके पूंजियों का अनुपात पूछ लेता है, तो पूंजियों का अनुपात सीए इज टू सीबी, ये किसके इक्वल होगा? पीए बाई टीए इज टू पीबी बाई टीबी के इक्वल होगा। और लाभों का और पूंजियों का अनुपात देके समयों का अनुपात पूछ लेता है, तो वो कैसे निकल के आएगा? यहीं से निकल रहा है। देखिए, टीए टीबी चाहिए तो सीए सीबी नीचे जाएगा कि नहीं? प्रॉफिट के नीचे, तो वही नीचे ले गया हूं। टीए इज टू टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया? पीए अपॉन सीए इज टू पीबी अपॉन सीबी। ये आपके 3 नियम हो गए, और इसी पर सारा क्वेश्चन लग जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ी जानकारी आपको परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, एसआईसीआई की, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी ये टॉपिक आप प्रॉपरली कर पाएंगे। इसके पहले आपको कम से कम आपको 3 टॉपिक जानकारी में होना चाहिए अच्छे से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, तब ये पार्टनरशिप प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। लाइव देख लिया करिए, नहीं तो हम वीडियो डिलीट करवाएंगे। अभी सीधे अनलिस्टेड कर दीजिएगा उसको, ठीक है? डिलीट ना करा के अनलिस्टेड करा दीजिएगा, ठीक है? इसलिए लाइव आके देख लिया करिए आप लोग। चलिए, अब इसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। आ जाइए, देखिए, ये हमारा, इसमें केवल सीएल कह लीजिए या प्रैक्टिस शीट कह लीजिए, दोनों एक ही है, क्योंकि पार्टनरशिप एक छोटा सा टॉपिक है आपका। लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं होते हैं, इजी होता है, आराम से ये लग जाता है।
तो 90 क्वेश्चन मैंने दिया है और 17 क्वेश्चन है आपके यूपीएसआई का लास्ट में ऐड किया गया है। आपका 17 क्वेश्चन है यूपीएसआई का, तो वो भी करवा दिया जाएगा। खैर इधर से 90 क्वेश्चन कर लेंगे तो यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूपीएसआई वाले बच्चे और इंडिविजुअल मैथ वाले बच्चे सभी लोग जिम्मेदारी के साथ आप इसको एक एक क्वेश्चन को समझें, देखें। ये तो हवा में उड़ जाएगा क्वेश्चन, एक ही बार में देखिएगा। राम श्याम मोहन समान समय, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, ध्यान से देखिए, समान समय के लिए साझेदारी करते हैं। यदि इन्होंने क्रमशः 400, 500, 600 व्यापार में निवेश किया तो इनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो प्रॉफिट ऑफ राम, ध्यान से देखिएगा बच्चे, प्रॉफिट ऑफ राम इज टू प्रॉफिट ऑफ श्याम इज टू प्रॉफिट ऑफ मोहन इज इक्वल टू क्या? कैपिटल ऑफ राम इज टू कैपिटल ऑफ श्याम इज टू कैपिटल ऑफ मोहन, यही तो होगा। तो बताइए, इसका कैपिटल यानी कि पूंजी है 400, इसका कैपिटल है 500, इसका कैपिटल है 600। रेशियो वाली बात सब लोग जानते हैं, रेशियो की भी जानकारी आपको तो होनी चाहिए। रेशियो एक बेसिक सा टॉपिक होता है, हर चैप्टर में इसका यूज होता है, इसलिए रेशियो हम पहले आजकल पढ़ा दिया करते हैं। तो समान संख्या से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 से ये डिवाइड हो रहा है मतलब डबल जीरो काट सकते हैं। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा 4:5:6 आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? अब आ जाइएगा, इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, क्योंकि नोट मत करिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, नोट बाद में कर लीजिएगा। वीडियो मैं डिलीट करवा दूंगा, अभी वीडियो डिलीट हो जाएगा। आइए चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे मेन जो तरीका, मेन जो नियम होता है वो क्या है आपका, कि क्वेश्चन पढ़िए तो पूरी एनर्जी लगा दीजिए कि क्वेश्चन पढ़ने में कोई कमी ना रहे। अगर बिना कमी के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। मतलब जब क्वेश्चन लिफ्ट करना हो, उठाना हो, तो पूरा पावर लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। ठीक है बच्चों? देखिए, एक्स, वाई तथा जेड एक व्यापार में समान राशि निवेश करते हैं। यदि एक्स 3 वर्ष, वाई 2 वर्ष तथा जेड 4 वर्ष व्यापार में हो तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो प्रॉफिट ऑफ एक्स इज टू प्रॉफिट ऑफ वाई इज टू प्रॉफिट ऑफ जेड। 3 लोग यहां आ गए, हमने 2 लोग पर नियम लिखवाया था, तो मैंने बोला भी तो था 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, चाहे जितना भी हो जाए, साझेदार चाहे जितने हो जाए। अगर समान पूंजी लगाए हैं तो उनके समयों के अनुपात में उनकी उनके समयों के अनुपात में उनके लाभों का बंटवारा होगा। तो प्रॉफिट ऑफ एक्स इज टू प्रॉफिट ऑफ वाई इज टू प्रॉफिट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल ऑफ एक्स, कैपिटल नहीं है, टाइम है, टाइम ऑफ एक्स इज टू टाइम ऑफ वाई इज टू टाइम ऑफ जेड। तो क्या हो जाएगा ये? 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर। बच्चों यही क्या होगा? आपके लाभों का अनुपात होगा, 3:2:4। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब आ जाइए थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हर एक बच्चा देखे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ए, बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपए, बी 8 महीने के लिए 1400 रुपए लगाता है, सी 10 महीने के लिए 1000 रुपए लगाता है। उनकी साझा आमदनी 585 रुपए है। आमदनी मतलब उनकी साझा लाभ, यानी कि टोटल जो लाभ है वो 585 रुपए है। आमदनी मतलब लाभ ही तो होगा। प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा? तो बच्चों यहां जो बंटवारा होगा, ध्यान से देखिएगा, पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात में बंटवारा होगा इनके लाभों का। तो क्या लिखेंगे? पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू सीएटीए इज टू सीबी टीबी इज टू सीसी टीसी होगा। आइए वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखिए। 1200, 1400 और 1000 का 2 जीरो पहले से ही कटा लीजिए कि समय बचे लिखने का। 2 जीरो ऑलरेडी ये रेशियो में आएगा, तो 0 डबल जीरो कटेगा तो पहले ही काट लीजिए। क्या लिखिए यहां पर? आपके ए की पूंजी 12 है,
कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। बी की पूंजी आपकी 14 है, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। सी की पूंजी 10 है, कितने महीने के लिए? बताइए, 10 महीने के लिए। ये आ गया रेशियो। अनुपात में अगर एक ही संख्या से भाग दिया जाए या गुणा किया जाए तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये आराम से किससे कट रहा है? ध्यान से देखिएगा, 2 से तो कट ही रहा है, ध्यान से देखिएगा। या डायरेक्ट बोलिए, 4 से कटा लीजिए, ये 1 आया, यहां 2 आया और ये 100 बनेगा ना, ये 100 बनेगा तो कितना आया? 25 आया। तो मेरे बच्चों जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा? 12, 28 और 25। ध्यान से देखिएगा, ये लाभों का अनुपात है रेशियो में, ये लाभों का अनुपात है रेशियो में। हर एक बच्चा समझेगा ध्यान से। तो रेशियो में कुल लाभ कितना हुआ? जोड़कर बताइए, रेशियो में कुल लाभ कितना हो गया आपका? 65 हुआ कि नहीं? 65। ध्यान से देखिएगा, 65 हुआ। और रियल का कुल लाभ कितना है? 585। तो मेरे बच्चों रेशियो का 65 किसके इक्विवेलेंट होगा? 585 रुपए के। ऐसे लिखते हैं कि नहीं? बताइए, ध्यान से देखिएगा। तो हमसे पूछा गया है अलग अलग इनका हिस्सा कितना होगा, तो 1 बराबर किसके होगा? 585 बटा में 65 कितना आ रहा है? 9 रुपए के बराबर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 9 रुपए के बराबर आ रहा है। तो बच्चों 1 बराबर जब 9 के है तो 12 बराबर किसके होगा? बताइए, 108 रुपए के होगा। 28 बराबर किसके होगा? 252 रुपए के होगा, 252 रुपए के होगा। और 25 बराबर किसके होगा? 225 रुपए के होगा। हर एक बच्चा देखे, ये इनके लाभों का बंटवारा है। हर एक बच्चा देखे, ये इनके लाभों का बंटवारा है। चूंकि कोई चीज रेशियो की है तो उसको गो थ्रू ऑप्शन करने की कोशिश जरूर किया करिए, मतलब ऑप्शन देखकर सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करिए। आई बात समझ में? देखिए, 12, 28, 25 का रेशियो किसमें बन रहा है? 12, 28, 25। देखिए, 25 यहां नहीं बन सकता रेशियो, 25 यहां नहीं बन सकता रेशियो। 25 यहां बन सकता है अगर 10 से भाग दिया जाए, तो 10 से भाग देने पर यहां 12, 28, 25 नहीं बनेगा। तो देखते ही यही क्या होगा? आंसर होगा आपका। पूरा इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब अनुपात समानुपात आपको पढ़ाते हैं तो जितने सवाल रेशियो पे हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम जितने सवाल गो थ्रू ऑप्शन पे रेशियो के हो सकते हैं, सारे के सारे हम रेशियो वाले सवाल कराते ही कराते हैं ऑप्शन से। क्योंकि इससे आपका क्या होता है? क्षमता बढ़ती है सोचने समझने की कि रेशियो वाले क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे होंगे। भाई, लाभों का अनुपात यही तो बना है मेरे बच्चों। लाभों का अनुपात देख लीजिए, ये लाभों का अनुपात है और लाभों का अनुपात साफ साफ केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 108, 252, 225। बिना इस तरह से पूरा सॉल्व किए डायरेक्ट कर लेंगे। पता है ना कैसे? इसमें 9 का गुणा, इसमें भी 9 का गुणा, इसमें भी क्या होगा? 9 का गुणा होगा। हर एक बच्चा देखे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साइड में है, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसके बाद आ जाइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एवं बी एक साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए 1500 रुपए लगाता है एवं बी 2000 रुपए लगाता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लिया जाता है। सी 2250 रुपए की भागीदारी करता है। यदि बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले ले तो वर्ष के अंत में, वर्ष यानी कि 12 महीने के अंत में प्राप्त होने वाले 900 रुपए के मुनाफे को वे किस तरह से विभाजित करेंगे? तो लाभों का बंटवारा करना है तो पूंजियों और समयों के गुणनफलों का अनुपात ही क्या होगा? लाभों के अनुपात के बराबर होगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 3 लोग हैं, पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीए टीए इज टू सीबी टीबी इज टू सीसी टीसी हो जाएगा, टीसी हो जाएगा। आइए बताइएगा, जो ए का 1500 है ये पूरे 12 महीने तक लगेगा कि नहीं? और चूंकि 1500 पूरा लिखिएगा, 1 0 चाहे तो काटना काट सकते हैं, पहले से ही 1 0 काटना चाहे काट सकते हैं। आइए 1 0 काट के लिखेंगे, कम लिखेंगे। सब में 1 0 आ ही रहा है, दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो वो कटेगा ही रेशियो में लेने पर। तो ए की पूंजी 150, कितने समय के लिए? पूरे 12 माह के लिए।
क्योंकि ए की पूंजी निकाली नहीं जा रही है। ध्यान से देखिए, बी की पूंजी कितनी, 200। कितने समय के लिए बच्चे, 9 महीने बाद बी ने अपना साझा, बी ने अपनी पूंजी को वापस ले लिया है। तो बी की पूंजी कितने महीने तक रहेगी, मात्र और मात्र, केवल और केवल 9 महीने तक रहेगी। सही है, तो यहां 9 से गुणा कर दीजिए। और सी 2250 की भागीदारी करता है, और कब करता है, 4 महीने बाद। जब ए और बी आ जाते हैं, उनके 4 महीने बाद सी आता है, और सी लास्ट तक फिर रहता है। तो लास्ट तक रहने का मतलब पूरे 12 महीने तक का व्यापार है। तो बच्चे ये कितने महीने तक रहेगा, केवल 8 महीने। 4 महीने बाद आया है, तो ऑलरेडी आपका 4 महीने व्यापार से वो बाहर है। तो व्यापार में वो कितने महीने तक रहेगा, केवल 8 महीने तक। पढ़ के देख लीजिए, साफ समझ में आ रहा है। जो 4 महीने बाद आएगा, तो केवल और केवल कितने महीने तक व्यापार में उसका धन लगा रहेगा, केवल 8 महीने तक। तो इसकी पूंजी कितनी, 225 गुणे 8। बच्चे आराम से, ये 25 से कट रहा है, कितना आ रहा है, 6, कितना 8, कितना 9। अभी और ये कटेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 से। ध्यान से देखिए, सब 72 बन रहा है। तो 1 का रेशियो आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 का रेशियो आ गया कि नहीं, सब 1 का रेशियो आ गया। तो जो हमारा मुनाफा होगा 900 रुपए का, साफ साफ 3 बराबर किसके, 900 रुपए के हुआ। अनुपात में कुल मुनाफा कितना है, 3 है। एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 है। तो 3 बराबर किसके, 900 रुपए के। तो 1 बराबर किसके, 300 के। तो मेरे बच्चों 300 300 300, तीनों का लाभ 300 300 300 होगा। यही हमारा आंसर है। ये चौथा सवाल था आपका। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, हर एक बच्चा ध्यान दे। क्या क्लियरिटी नहीं आ रही क्या, देखिए तुरंत चेक करिए, क्लियरिटी है, सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। आइए, चलिए बच्चे हैं लगातार लगे हुए हैं यूट्यूब पे। आफ्ताब आलम सर समझ में नहीं आया, आप लेट आए होंगे आफ्ताब, इसलिए नहीं समझ में आया। बाद में देखिए, बाद में देखिए वीडियो, दोबारा समझ में आएगा। लेट आए होंगे। अविनाश चंद्र आंसर दे चुके थे। सनी शर्मा, 899 वाला कौन सा मैथ का बैच है, सारे बैचेस चल रहे हैं। जो नहीं चल रहा है जिसका, वो टेलीग्राम कह रहा हूं, लीबोलन पे कॉल करें। चलिए, क्लियरिटी नहीं है क्या, देखिए हमें तो साफ दिख रहा है, पूरा क्लियर है। मुझे 480 पे एकदम साफ दिख रहा है। सब क्लियर चल रहा है ना बच्चों, बताइए। कई लोग बोल रहे हैं कैमरा क्वालिटी सही करिए। अशफाक को बुला दीजिए, अशफाक सर को बुलाइए। वीडियो तो डिलीट करेंगे हम अभी। पीईटी के लिए बैच चल रहा है, पीईटी का फ्री बैच स्टार्ट हुआ है। मैथ्स चल रही है 7:15 से, 8:30 से रीजनिंग चलेगी। आठ 30 से रीजनिंग चलेगी, इसका टाइम हम बता देंगे आपको। और 9:30 से हिंदी चलेगी। और अनसीन पैसेज वाली क्लास डीके सर ले ही रहे हैं। ये फ्री बैच आपका मिलेगा। अभी मैथ्स चल रहा है केवल, ये दोनों चीजें 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, तो फ्री बैच आपको मिलेगा पीटी के लिए, ठीक है। चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन है आपका, हर एक बच्चा देखेगा। ए, बी तथा सी ने एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3,20,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाया, बी ने 5,10,000 रुपए 3 माह के लिए लगाया, तथा सी ने 2,70,000 रुपए 5 माह के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ
1,24,800 रुपए हो तो बी का भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ में बी का भाग ज्ञात करना। सही है, ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। सीधे सीधे पूंजियों और समयों के गुणनफलों के अनुपात के हिसाब से लाभों का बंटवारा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू, सबका 4 जीरो काट देते हैं, सब में 4 जीरो है, सबका 4 जीरो पहले से ही काट दीजिए। तो 32 गुणे 4, बी की पूंजी 51 गुणे 3 और सी की पूंजी ध्यान से देखिए 27 गुणे 5। ये हो गया, पहले से ही हमने काट दिया था 4 जीरो। तो बच्चों रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? ये कटेगा किसी से? नहीं कट रहा है, तो ये कितना आएगा? 128, 153, 135 आ गया। हर एक बच्चा देखे, 135 आ गया। अब पूछा गया बी का भाग, तो बच्चों अनुपात में जो आपका कुल लाभ होगा वो कितना होगा? जोड़कर बताइए। ये जुड़ेगा तो 416 आएगा। ये 416 किसके इक्विवेलेंट होगा? 1,24,800 रुपए के, ये लाभ था, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो बच्चों बी का भाग रेशियो में कितना है? 153। तो 153 किसके बराबर? 12,48,00 बटा में 416 और गुणे 153 कितना? 45,900। ये बी का लाभ है, बी का लाभ है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये बी का लाभ है। सभी लोग ध्यान से आंसर दीजिए। बच्चों लाभों का बंटवारा ऐसे भी किया जा सकता है, एक तरीका और है। सीधे बी का लाभ चाहिए तो देखिए बी का भाग कितना है? बी का रेशियो कितना? 153। कितने में बच्चों? जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 416 आएगा। तो 153 बटा 416 ये बी का भाग है। तो बच्चों बी का रियल में कुल लाभ कितना होगा? आप 1,24,800 का 153 बटा 416 निकाल लीजिए, तो 124,800। तो कितना आएगा? ये 45,900 रुपए। ये आपका आंसर है, ध्यान से देखिएगा। ये पांचवा का आंसर है ए। बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। मोहम्मद सुहेल, शाहरुख खान, अंशिका यादव सब आंसर दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। रोली यादव, ओम प्रकाश राय। बाबू आप टेलीग्राम पे देखा करिए ना, सब लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। सर प्लीज 1 घंटा लेट। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद छठे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। ए, बी और सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं उसमें 8:6:3 का अनुपात है तथा उनके प्राप्त लाभों में 5:8:4 का अनुपात है। वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं? लाभों का अनुपात दिया गया है और समयों का अनुपात दिया हुआ है। तो बच्चों पूंजियों का अनुपात पूछा है, तो ध्यान से देखिए। सीए इज टू सीबी इज टू सीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइएगा। पीए बाई टीए इज टू पीबी बाई टीबी इज टू पीसी बाई टीसी, यही होगा। आइए वैल्यू रख दीजिए। पीए की वैल्यू कितनी है? 5 और टीए की वैल्यू 5/8। पीबी की वैल्यू 8 और टीबी की वैल्यू 6। पीसी की वैल्यू 4, टीसी की वैल्यू 3। बच्चों इसको प्रॉपर रेशियो में चेंज करना है, तो 8:6:3 का एलसीएम कितना होगा? 24। 24 से गुणा कर दीजिए। यह सब तरीका आपको पहले से पता होना चाहिए, यहां ये सब नहीं सिखाना मुझे। 24 से इसको गुणा कर दीजिए। 8 3 ज़ 24, 6 4 ज़ 24, 3 8 ज़ 24। कितना आ गया? 15:32:40। सॉरी ये भी 32 है। 15:32:32 का रेशियो आ रहा है। सी वाला आंसर सही है। समझ में आया मेरे बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से।
क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, सी वाला आंसर दिया, विशाल ने आंसर दिया था, अविनाश ने आंसर दिया था, रामाश्रय ने आंसर दिया था। वेरी गुड, विशाल ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। आइए, अंशिका ने आंसर दिया है, रोली ने आंसर दिया है। गुड गुड, चलिए बहुत बढ़िया। आइए आगे देख लेते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। हर एक बच्चा देखे, क्वेश्चन है आपका, सभी बच्चे देखें ध्यान से। हम शीट से पढ़ेंगे, सवाल आप लोग स्क्रीन से पढ़िए, हम शीट से पढ़ेंगे। शीट अपलोड हो गई है पार्टनरशिप की टेलीग्राम पे। आपके ऐप पर लीगोलन पे अभी अपलोड नहीं हो पाया है, उन्होंने गलत शीट अपलोड कर दी है, कल हो जाएगा। और बाकी टेलीग्राम पे हमने शीट अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बच्चों, देखिए 7 पे आ जाइए। 40,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करता है। बी 4 माह बाद 60,000 रुपए निवेश कर ए के साथ मिल जाता है। सी 1,60,000 सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। यदि 1 वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपए हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा? तो बच्चों देखिए, जो लाभों का बंटवारा होगा पूंजी और समयों के गुणनफलों के अनुपात के हिसाब से होगा। तो देखिए, हर एक बच्चा देखे, पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? सीएटीए, बार बार मैं लिख दे रहा हूं कि बच्चों को असुविधा ना हो। सीबीटीबी इज टू सीसी टीसी। आइए, सब में बच्चों हम कितना कटा सकते हैं? 4 जीरो तो सब में है ना, 4 जीरो सब में है तो 4 जीरो सबका कटा सकते हैं। तो ए का जो 40,000 था, ये पूरे पूरे 1 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा? ए ने पूंजी ना निकाली है ना लेट में लगाया है, ए ने ही व्यापार प्रारंभ किया है, तो समय की समाप्ति यानी पूरे 12 महीने तक वो व्यापार में रहेगा। ध्यान से देखिएगा, तो इसकी जो पूंजी 4 है वो कितने महीने तक है? 12 महीने तक। ये जो बेचारा बी है 4 माह बाद आया है और बाद में भागा तो नहीं है, देख लीजिए, नहीं कहीं भागा नहीं है, 4 माह बाद बस आया है। तो ये केवल और केवल व्यापार में कितने माह तक रहेगा? 8 माह तक रहेगा। कितने माह तक? 8 माह तक। क्लियर है सारे बच्चों को? तो यहां पर इसकी पूंजी हो गई 6, कितने माह तक? 8 माह के लिए। और जो सी है, इसकी पूंजी जो 1,60,000 है, केवल सिर्फ और सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है, तो इसकी पूंजी हो जाएगी 16, कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। हमने 4 जीरो देखा, सब में कॉमन था, कटा दिया था पहले ही। बच्चों ये किससे कटेगा? ये आ रहा है 48 48 48, तो 1 1 1 का रेशियो बन रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों पूछा गया है ए का हिस्सा क्या होगा, तो 3 बराबर किसके? भाई कुल लाभ रेशियो में कितना? 3, और रियल में कितना? 72,000 रुपए। तो 1 बराबर किसके? 24,000 रुपए के। ए का लाभ या किसी का लाभ बोलिए, बराबर 24,000 रुपए। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, आंसर दिया था अविनाश चंद्र ने, प्रदीप पटेल ने, प्रेम शंकर राजपूत ने दिया था, कल्पना ने दिया था, राम आश्रय, ठीक है 24,000। बहुत काफी कम बच्चों ने दिया था। चलिए आ जाइए, डी सही है, सुहेल आंसर कर रहे हैं, कार्तिक पटेल डी दे रहे हैं, गुड। रामाश्रय ने भी दे दिया, अरविंद इंजीनियर साहब ने भी दिया, अंशिका ने भी दिया। चलिए बहुत बढ़िया, अविनाश भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। 8वां सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ए एवं बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर, यानी कि ये पूंजियों का अनुपात हो गया, पूंजी लगाकर साझा व्यापार शुरू करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो। तो बताइए बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा? तो आपको निकाल लेना है रेशियो किसका? टीए और टीबी का। सबको पता है टीए/टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरे बच्चों बताइएगा,
ये होगा PA अपॉन CA इज टू PB अपॉन CB, यही होगा। बताइए प्रॉफिट ऑफ A कितना है 8 और कैपिटल ऑफ A कितना है 7। प्रॉफिट ऑफ B कितना है 9, कैपिटल ऑफ B कितना है 9। तो बच्चों क्या हो जाएगा बताइएगा, 8:7 का रेशियो बनेगा। ये टाइम का रेशियो है। तो देखिए यहां लिखा गया है A की जो पूंजी है केवल 8 महीने तक रहेगी, साफ समय दिया हुआ है, यही तो TA है। बताइए 8वें महीने की समाप्ति पर A अलग हो जाता है, तो यही तो TA है 8 महीना। 8 महीने तक ही तो A व्यापार में है। तो बच्चों 8 बराबर किसके 8 माह के, तो 7 बराबर किसके 7 माह के। तो क्या हुआ बताइए, जो आपके B की पूंजी है 7 महीने तक व्यापार में रहेगी। 7 माह आंसर है बच्चों। 8वें महीने तक ही केवल व्यापार में रहा है A, तो TA की वैल्यू यहां से रेशियो में 8 आई है और रियल में भी 8 माह है, तो 8 बराबर 8 माह के, तो 7 बराबर 7 माह के। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए। सही है, देखिए दिए हैं बच्चे आंसर, A आंसर है ना 7 माह। हाँ ठीक है। प्रदीप पटेल ने केवल आंसर दिया था इसका, नहीं प्रेम शंकर ने भी दिया है। इलाहाबाद में क्लास 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद में क्लासेस 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगी। रामाश्रय कह रहे हैं फिर से। बच्चे स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जो समयों का अनुपात होता है लाभों के अनुपात में बस पूंजियों के अनुपात से भाग कर दीजिए। तो देखिएगा इसके लाभों का जो अनुपात है वो 8:9 का है, पूंजियों का अनुपात 7:9 का है, तो 8/7 9/9 रेशियो आ जाएगा 8:7 का, आएगा रेशियो 8:7 का। तो बच्चों देखिए A की जो पूंजी है केवल 8 महीने तक है व्यापार में, बोला है ना 8वें महीने की समाप्ति पर A अलग हो जाता है, इसका मतलब 8 महीने तक ही व्यापार में रहेगा। तो यहां से रेशियो में जो A का समय आया है वो 8 आया है, तो 8 बराबर 8 माह के, तो 7 बराबर 7 माह के। तो B कितने महीने तक व्यापार में रहेगा 7 माह तक रहेगा। आगे आंसर रामाश्रय हो गया, सबने दिया 7 माह, वेरी गुड। चलिए कोचिंग आपकी विद इन अ मंथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि इलाहाबाद में केस है, काफी केस कम हो गए हैं। और एक आवश्यक बात, वैक्सीनेशन आप लोग करवा लीजिए। मैंने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया है क्योंकि मुझे तो कोरोना हुआ था, तो अभी एंटीबॉडी मैंने चेक करवाया तो बहुत काम भर का है, एंटीबॉडी मेरी शरीर में उपलब्ध है। तो अभी लेकिन आप लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं, डरिए नहीं, बहुत लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। वैक्सीन बच्चों लगवा लीजिए, तभी आप संक्रमण रहित हो पाएंगे और ये कोरोना का चेन इंडिया में टूट पाएगा जब सबको वैक्सीन लग जाएगा। इसलिए वैक्सीन बहुत अनिवार्य है, वैक्सीन लगवा लीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बीमारी हो जाएगी तो वो बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं होगी। आप वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। हमारे यहाँ भी सबने लगवा लिया, शारिक सर ने लगवा लिया, राहुल सर ने लगवा लिया, दीपक सर ने लगवा लिया, सबने लगवा लिया। अभी मेरा परिवार नहीं लगवाया है, DK सर भी लगवा चुके हैं और भी कई सारे टीचर, कुशल दुबे सर, कार्तिकेय मिश्रा सर, बहुत सारे लोग लगवा लिए वैक्सीन। मैं नहीं लगवाया हूं, इसका कारण क्या है कि अभी एंटीबॉडी पर्याप्त बनी हुई है। वैसे भी डॉक्टर कहा है कि अभी तो 2 महीना हुआ है ना कोरोना से रिकवर हुए, तो डॉक्टर कहा 3 महीने बाद लगवाइएगा, तो 3 महीने बाद हम लगवाएंगे आराम से। चलिए देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन है। 3 दोस्त A, B तथा C क्रमशः 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। C 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस कर लेता है। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, टुकड़ों में पूंजी का निवेश हो रहा है। कुछ समय के लिए कुछ पूंजी और बाकी समय या कुछ समय के लिए कुछ पूंजी का निवेश हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम पूंजी और समय का तो गुणनफल करते हैं, लेकिन जितने टुकड़े बनते हैं उन टुकड़ों को जोड़कर आप तैयार करते हैं A का, B का या C का पूरा टोटल कैपिटल वैल्यू। ध्यान से देखिए, यदि A 40,000 निवेश किया हो तो 33,000 रुपए के वार्षिक लाभ में C का हिस्सा क्या है। देखिए हर एक बच्चा देखेगा, यहां पर A, B तथा C 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। तो A जो पूंजी लगा रहा है, ध्यान से देखिए, A जो पूंजी लगाया है वो कितना लगाया है, 5 लगाया है। A निकाला व्यापार से पूंजी, बता दीजिए A ने व्यापार से पूंजी निकाला, नहीं निकाला, तो A पूरा 12 महीने तक रहेगा। B कितनी पूंजी लगा रहा है, 7 लगा रहा है। क्या B ने पूंजी अपनी निकाली व्यापार से, नहीं निकाली, तो पूरे ये भी
12 माह तक रहेगा। और सी जो है यही कांड कर रहा है, देख लीजिए। सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, तो आधा तो व्यापार में रहेगा ना उसका। तो सी की पूंजी क्या है? 6 है। रेशियो में ही उठाइएगा, क्योंकि फाइनली रेशियो ही हमको बनाना है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इस 40,000 से कोई मतलब नहीं है। हमें बाद में तो कटाना ही था, तो रेशियो में ही लेकर करेंगे तो ज्यादा उचित है। तो सी की पूंजी 6 हो गई। 6 महीने तक तो सी की पूंजी रहेगी कितनी? पूरी 6 रहेगी। 6 महीने तक सी की पूंजी पूरी 6 रहेगी। ध्यान से देखिए, फिर आगे क्या कर रहा है? 6 महीने बाद आधी पूंजी वापस ले रहा है, तो 6 का आधा 3 होता है। 3 वापस ले लेगा तो बचेगा कितना? 3। और ये पूंजी उसकी कितने समय तक के लिए रहेगी? 6 महीने तक के लिए रहेगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए कटाने का सिस्टम क्या है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो आप 6 से इन तीनों फिगर को कटा सकते हैं। खैर इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, अभी हम नोट कर देते हैं। ये कितना हो गया? 60। ये कितना? 84। और ये कितना? 54। बच्चों ये पूरी कैपिटल वैल्यू ए बी सी की हो गई। यहीं से इसी का जो रेशियो होगा क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू 60 इज टू 84 इज टू 54। अभी ये कटेगा, किससे कटेगा? 6 से कट रहा है, तो कितना आएगा? 10। ये कितना? 14। और ये कितना? 9 आ रहा है। बच्चों ये रेशियो आ गया पीए पीबी पीसी का। सी का हिस्सा पूछा है लाभ में, तो देखिएगा सी का लाभ क्या होगा। टाइम हो गया क्या दीपक सर आपका? हाँ 10 मिनट है ना, ठीक है। सी का लाभ देख लीजिए क्या होगा। सी का रेशियो में लाभ कितना है? 9। कितने में टोटल? 33 में। और इंटू क्या? 30,000 33,000 कितना आ रहा है? 9,000 रुपए। यह है कहानी। इसको समझिएगा बच्चे, इसको समझिएगा। क्या है? ए पूरा 12 महीने तक है। ए की पूंजी 5 गुणे 12 कर दिया। बी की पूंजी पूरे और पूरे 12 महीने तक है, तो 7 गुणे 12 कर दिया। ये पूरा पूंजी और समय का गुणनफल ले रहे हैं। लेकिन सी की जो पूंजी है वो कैसे इन्वेस्ट हो रही है? 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी वापस ले रहा है, तो व्यापार में केवल आधी पूंजी तो रह जाएगी बचे हुए समय के लिए। तो ये सी की पूंजी 6 है। देखिएगा शुरुआत के 6 महीने के लिए तो 6 पूंजी रहेगी, लेकिन उसके आगे के 6 महीनों के लिए पूंजी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 6 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 6, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। 60 84 54। इसी का रेशियो ले लीजिए, यही लाभों का अनुपात होगा। तो जब टुकड़ों में काम होता है तो इसी तरीके से जोड़कर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्स और वाई एक साझा व्यापार करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5वां भाग पाता है। वाई का धन कितने समय तक के लिए व्यापार में लगा है? तो देखिएगा एक्स और वाई साझा व्यापार करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग पाता है। 1/3 का मतलब समझ लीजिए, टोटल लाभ बच्चे क्या है? टोटल प्रॉफिट हिंदी में लिखते हैं 1/3। एक्स लाभ का, एक्स कुल धन का मतलब कुल लाभ का 1/3 भाग। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये पूंजी निवेश है। ध्यान से देखिएगा, फिर से पढ़ रहा हूं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग 9 माह के लिए निवेश करता है, तो 3 क्या होगा? कुल धन हो जाएगा। तो मेरे बच्चों साफ साफ ध्यान से देख के बताइएगा, सी एक्स कितना होगा? 1 होगा। तो सी वाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं? बताइए। बोला गया है कि एक्स कुल धन का 1/3 भाग निवेश करता है, तो कुल धन अगर 3 है, कुल धन अगर 3 है तो एक्स ने कितना निवेश किया? 1 निवेश किया। तो बचेगा कितना? 2। और 2 कौन निवेश किया होगा? बताइए कौन निवेश किया होगा? वाई। तो सी एक्स की वैल्यू 1, सी वाई की वैल्यू 2। अब इसके बाद आइए, वाई लाभ का 2/5 भाग पाता है। लाभ का 2/5 भाग पाता है, तो इस भिन्न का अर्थ क्या है? 5 हो गया कुल लाभ। तो बच्चे प्रॉफिट ऑफ वाई कितना होगा? 2 होगा। प्रॉफिट ऑफ वाई कितना होगा? 2 होगा। तो प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं? बताइएगा आप लोग मुझे। कुल लाभ मेरे बच्चों अगर 5 है तो वाई का लाभ उसमें 2 होगा, तो बचा लाभ कितना? 3। तो वो किसके जिम्मे जाएगा? बताइए।
पी एक्स यानी कि प्रॉफिट ऑफ एक्स ही तो होगा। दो किसका लाभ होगा? एक्स का ही लाभ होगा। आइए हमें चाहिए समय, वाई का समय। तो देखिए टी एक्स इज टू टी वाई इज इक्वल टू क्या होता है? पी एक्स बाई सी एक्स इज टू पी वाई बाई सी वाई, यही होता है। पी एक्स की वैल्यू कितनी? 3 है। सी एक्स की वैल्यू कितनी? 1 है। और पी वाई की वैल्यू 2 है और सी वाई की वैल्यू 2 है। रेशियो बताइए 3:1। अब मेरे बच्चों देखिए ये समयों का अनुपात आ गया। ध्यान से देखिए, रेशियो में एक्स ने 3 समय लगाया है तो रेशियो में वाई ने 1 समय लगाया है। रियल में एक्स ने कितने समय के लिए धन निवेश किया है? रियल में एक्स ने 9 महीने के लिए धन निवेश किया है और रेशियो में निवेश 3 है, 3 समय के लिए। तो क्या बच्चों ये 3 हमारा इक्विवेलेंट होगा 9 माह के? होगा कि नहीं बताइए? तो 1 बराबर किसके? 3 माह के। किसका समय है? वाई का समय आ गया कि नहीं? देख लीजिए, यही आंसर है 3 माह। हर एक बच्चा देखे। कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग मुझे। ये डिलीट करूंगा अभी मैं वीडियो। मैथ्स बाय शुभम, इंग्लिश बाय कोई बच्चा मिलता इंग्लिश जीएस वगैरह यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, मैथ्स नहीं, तो बताइएगा जरूर। मतलब यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए चाहिए, टीचर नहीं यूट्यूबर चाहिए। टीचर नहीं यूट्यूबर प्रॉपर। अंजलि कह रही रिपीट करिए। कैसे रिपीट करिए? देखिए अंजलि दोबारा देखिए, एक्स और वाई एक साझा व्यापार करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग लगाता है, तो ये सी एक्स होगा कि नहीं? 1/3। तो सी वाई कितना हो जाएगा अंजलि? 1 - 1/3, तो 2/3 होगा कि नहीं? बताइए। होगा। तो साफ साफ देखिए रेशियो जो बनेगा 1 और 2 का ही बनेगा। इसी चीज को हम फ्रैक्शन के हिसाब से कह रहे हैं। 1/3 का अर्थ क्या होता है? मैंने धन का 1/3 भाग लगाया, मतलब पूरा धन अगर 3 है तो 3 में हमने कितना लगाया? 1 लगाया। तो आप कितना लगाएंगे? 2 ही तो लगाएंगे। उसी को अंजलि हम फ्रैक्शन से डायरेक्ट बोल रहे हैं। इससे आदमी ओरल कर लेता है, नहीं तो एक्स का हिस्सा 1/3, वाई का हिस्सा 2/3 बोलेंगे तो उसमें समय की बर्बादी होगी, रिजल्ट उससे भी आएगा, लेकिन ऐसे जल्दी हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो ये कुल धन हो गया 3, तो सी एक्स क्या हो जाएगा? 1। तो सी वाई कितना हो जाएगा? 2। कुल धन हो गया 3, एक्स का हिस्सा 1 हो गया, बचा हुआ 2 किसका हिस्सा होगा? वाई का हिस्सा होगा। समझ में आया? अब देखिए प्रॉफिट की बात करिए। 9 माह के लिए एक्स ने धन लगाया है, वाई लाभ का 2/5 भाग पाया है, तो एक्स लाभ का कितना पाएगा? 3/5 पाएगा कि नहीं? वाई पा रहा है 2/5 भाग, तो एक्स कितना पाएगा? डायरेक्ट 3/5 बोल सकते हैं कि नहीं? रेशियो लेंगे तो 2 और 3 ही तो आएगा। तो ऐसे बोलने से ज्यादा अच्छा क्या है, हम क्या बोल दें? 2/5 का मतलब ये कुल लाभ हो जाएगा, कुल लाभ। और ये क्या है? पीवाई है। तो ध्यान से देखिए, पीवाई हो गया आपका कितना? 2। तो पीएक्स कितना होगा? 3 ही तो होगा। अब देखिए वाई का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा है? एक्स का धन 9 महीने के लिए लगा है, तो वाई का धन कितने महीने के लिए लगा हुआ है? इसको निकालने के लिए समयों का आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। देखिए सी एक्स सी वाई दिया हुआ है, पी एक्स और पी वाई दिया हुआ है, तो टी ए इज टू टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? पी एक्स अपॉन सी एक्स इज टू पी वाई अपॉन सी वाई, यही होता है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 और सी एक्स की वैल्यू 1। पी वाई की वैल्यू कितनी है? 2 और सी वाई की वैल्यू 2। रेशियो कितना आ गया? 3 और 1 का। ये इनके समयों का अनुपात है। तो ध्यान से देखिएगा, ए जो एक्स का धन है वो 3 रेशियो में 3 समय के लिए लगा हुआ है, लेकिन रियल में 9 माह के लिए लगा हुआ है। तो 3 किसके इक्विवेलेंट होगा? 9 माह के। तो मेरे बच्चों 1 किसका इक्विवेलेंट? 3 माह के। ये क्या है? वाई का समय है। ये आंसर आ गया। बोलिए अंजलि, अंजलि सिंह, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया?
चलिए क्लियर हो गया मेरे सारे बच्चों। मैं डिलीट करवाने जा रहा हूं वीडियो, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद डिलीट करवा दूंगा, पढ़ लीजिए तब तक। 1 घंटे बाद वीडियो डिलीट हो जाएगा, पढ़ लीजिए। सर मेरा लीवोलन पर लाइव वीडियो नहीं चलता, एरर दिखाता है, बहुत समस्या हो रही रिकॉर्ड। अच्छा अभिनव तिवारी आप लीवोलन पे कॉल करिए, लीवोलन का नंबर दीपक सर बताइए। लीवोलन की जिसकी भी प्रॉब्लम है कल 10 से 6, 10 AM से 6 PM लीवोलन के नंबर पे फोन करके दूर कराएं। क्या है 9210064691। ठीक है ये नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा फटाफट। 1 घंटे बाद डिलीट करूंगा, टाइम दे दे रहा हूं पढ़ने का। 1 घंटे में पढ़ लीजिए ये वीडियो, 1 घंटे में डिलीट करूंगा, पढ़ लीजिए फटाफट। 1 घंटे में डिलीट हो, अच्छा चलिए 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में डिलीट कर दूंगा। कल से लाइव आइए, कल से तुरंत डिलीट हो जाएगा वीडियो, कल से वीडियो तुरंत डिलीट होगा। ओके थैंक यू। कल ये पूरा टॉपिक आपका चलेगा पार्टनरशिप, यूट्यूब पे पूरा पढ़ाऊंगा।